नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि टैक्स रिटर्न भरना और टैक्स भरना, आईटीआर रिटर्न भरना और टैक्स भरने में क्या अंतर है। क्योंकि कई लोगों को ये गलतफहमी है कि अगर आप आईटीआर रिटर्न भर रहे हो तो आप टैक्स पेमेंट कर रहे हो। आइए इस गलतफहमी को दूर करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए, इनकम टैक्स रिटर्न एक ऐसी चीज़ है जो भारत सरकार कहती है कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हर साल अपनी इनकम का ब्यौरा देना है, लेकिन वो इसमें यह नहीं कहती कि आपको टैक्स देना है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने का मतलब यह है आप अपनी इनकम और एक्सपेंसेस की डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे रहे हो। अब जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है वो आपके आईटीआर असेसमेंट पे पड़ती है कि आपके एक्सपेंसेस कितने हुए, इनकम कितने हुए। उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस का माना जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि आपकी टैक्स लायबिलिटी बनी या नहीं बनी, ये इनकम टैक्स रिटर्न पर असेसमेंट करेगा। और इनकम टैक्स रिटर्न भरने का मतलब ये है कि आप अपनी इनकम और एक्सपेंस दिखा रहे हो, आप टैक्स दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, ये इस बात पर है कि आपका कितना प्रॉफिट हुआ। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगा कि किस तरीके से मैं क्या कहना चाहता हूँ। इनकम टैक्स रिटर्न मान के चलिए, जैसे अभी बीच में एक केस आया था पानीपुरी वाले का कि उसको जीएसटी का नोटिस आ गया कि भैया तुमने टैक्स नहीं दे रहे हो और इतनी इनकम है। अब उसी की एनालिसिस करता हूँ। मान के चलिए किसी भी पानीपुरी वाले की सेल्स 55 लाख रुपए है सालाना। 55 लाख रुपए सालाना यूपीआई के माध्यम से या फिर उसके बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन है। अगर वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई रिटर्न फाइल नहीं करता तो इनकम टैक्स रिटर्न वाले बोलेंगे ये चोरी कर रहा है, ये टैक्स की चोरी कर रहा है, यानी कि वो संदेह के घेरे में आ जाएगा। लेकिन मान के चलो आपने पूरा असेसमेंट अपना आईटीआर भरा, जैसे मान के चलो उसने आईटीआर भरा कि भाई मैं 35 लाख का तो रॉ मटेरियल लेके आया, शॉप का रेंट 6 लाख दिया, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस 2 लाख रखे, सैलरी टू जो भी मेरे यहाँ एम्प्लॉय काम करते हैं उनको 5 लाख दिया, तो 55 लाख की सेल पे मेरा प्रॉफिट 5 लाख हुआ। और 5 लाख जो है वो अपनी बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेगा। अब चूंकि 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लायबिलिटी बनती, तो वो इनकम टैक्स रिटर्न तो भर देगा लेकिन कोई टैक्स नहीं देगा। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी बाद में उसको किसी तरह का नोटिस नहीं भेज पाएगा अनटिल अनलेस कि उसने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी है। अगर उसने पूरी इन्फॉर्मेशन जेन्युइनली दी है और ट्रांजैक्शन सपोर्ट कर रहे हैं, उसको किसी तरह का कोई नोटिस नहीं आएगा और वो आराम से अपना बिजनेस कर सकता है। अगर वो बिजनेस अपने इनकम टैक्स रिटर्न में आईटीआर नहीं भरता है तो इनकम टैक्स उसको संदिग्ध बोलेगा और वो उसको नोटिस भेजेगा। इस तरीके से बड़ा सिंपल है कि पानीपुरी वाले को सिर्फ 5 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखाया और उसने कोई टैक्स नहीं दिया। और अगर वो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरता तो ये होता है कि 55 लाख पे इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, इसको टैक्स बन रहा है, ये दे रहा है या नहीं दे रहा। तो बड़ा सिंपल है। और टैक्स पेमेंट का मतलब होता है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी बनी है और आपको टैक्स पेमेंट करना है। मान के चलो अगर आप सैलरीड क्लास हो, अगर आप 7 लाख रुपए कमा रहे हो तो आप टैक्स लायबिलिटी के दायरे में आते हो और आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स रिटर्न से भागो मत, उसको फेस करो, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करो, उससे अपनी एनालिसिस करवाओ अपनी इनकम जनवरी फरवरी के महीने में ही कि और कैसे ट्रांजैक्शन करने हैं ताकि मिनिमम टैक्स लगे। और ये बहुत आसान है, इससे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट 1000-2000 रुपये लेके आपका ये काम बड़ा ईजिली तरीके से कर देगा। फ्रेंड्स, हमारी कंपनी पैन इंडिया पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन प्रोवाइड करती है। आप अपने लिए या किसी दोस्त की फ़ाइल या रिलेटिव की फ़ाइल हमें रेफ़र करेंगे, हम आपको 2% तक का कमीशन देंगे। फ़ाइल रेफ़र करने के लिए आप ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। धन्यवाद।